हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे है व्हाट इज़ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा आपके पास दे रखा है आप उसको बहुत अच्छे से स्टडी करो और उसमें को स्टडी करके उसमें से कुछ मीनिंगफुल डिसीजन या कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आप निकाल पाओ। हमें डेटा एनालाइज का फ़ायदा ही यही है कि अगर आप किसी डेटा को बड़े अच्छे से एनालाइज करते हो तो आप उससे जो डिसीज़न ले पाओगे वो अच्छे ले पाओगे। साथ ही साथ जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें से उससे भी आप अच्छे डिसीज़न ले सकते हो। जो ये सिंबल आप देख रहे हो ये आपके उस सॉफ्टवेयर का सिंबल है, आइकन है सॉरी, जो आप अभी करोगे जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो इसके लिए कहा जाता है कि जो स्प्रेडशीट है एनालाइज करने के लिए वो सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐसा क्यों है कि हम स्प्रेडशीट को ही बेस्ट क्यों कह रहे हैं, हमने राइटर को क्यों नहीं कहा एनालाइज करने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर। उसका रीज़न है क्योंकि स्प्रेडशीट में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस हैं जिनको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। जिससे आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो, सम है, एवरेज है, प्रोडक्ट है, मिनिमम है, मैक्स है। तो इनको आप यूज़ कर सकते हो और आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आपको इस तरीके का कुछ काम करना है। तो यही रीज़न है जिसके करके हम कह सकते हैं कि जो आपका एनालाइज करने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो स्प्रेडशीट माना जाता है। अब एक एग्जांपल है, जैसे कि क्लास 10th का बोर्ड का रिजल्ट आया है और जो बच्चे हैं वो टीचर से कह रहे हैं कि प्लीज़ हमें कोई अच्छी स्ट्रीम सजेस्ट कर दीजिए कि हम आगे जाके कौन सी स्ट्रीम ले 11th क्लास में। अब जो उनका रिजल्ट आया है अगर टीचर उसको एनालाइज करेगी अच्छे से, उनको बच्चों को ये बताना है कि उनके लिए क्या स्ट्रीम सही रहेगी, पर उसके लिए पहले टीचर को जो डेटा है उसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा ताकि वो ये देख सके किस बच्चे के साइंस में नंबर अच्छे हैं, किसके मैथ्स में नंबर अच्छे हैं, कि कौन बच्चा जो है हिंदी एसएस इन सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर ले रहा है तो उसके लिए आर्ट्स सही है। इस तरीके से वो डिसीजन तभी ले पाएंगे जब वो डेटा को अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो इसीलिए डेटा को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसमें से कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पाओ, साथ ही साथ आप एक अच्छा और इफेक्टिव डिसीजन ले पाओ। तो ये आपका वो सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस कैल्क जिसमें आप ये सारा काम करोगे। अब आप देखो, जब फर्स्ट टाइम आप इसको ओपन करते हो स्क्रीन पर तो यहाँ पर आपको पहली बात तो 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कि पहली बात तो ये है कि जब आप उसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको कितनी शीट दिखाई देती हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो, मैं जूम कर देती हूँ एक बार। शीट 1 सिर्फ एक शीट आपको वहाँ दिखाई देती है। यहाँ प्लस का साइन दे रखा है, आपको अगर और शीट ऐड करनी है तो आप इस प्लस पे क्लिक कर सकते हो। और भी कई तरीके हैं जिससे और शीट ऐड की जा सकती हैं, वो भी हम आगे वीडियो डालेंगे, उसमें जब टॉपिक आएगा मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल आप देखो कि सिर्फ एक ही शीट है, उस शीट का नाम क्या है, शीट 1। और एक जो ध्यान देने वाली बात है कि जो शीट और 1 लिखा है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम दे रखा है वो क्या होता है, और आपको ऑप्शन देकर कंफ्यूज कर सकते हैं। एक जगह लिख देंगे शीट 1, एक जगह लिख देंगे शीट स्पेस 1। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जैक्ट नाम है वो स्पेस नहीं दे रखा होता। आगे आगे आपका टॉपिक डेटा कंसोलिडेशन। इस वीडियो में सिर्फ मैं इसी टॉपिक को कवर करूंगी और अगली टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। तो डेटा कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, डेटा को कंबाइन करना। जो डेटा आपका मल्टीपल शीट पर है आप उसे कंबाइन कर कर एक जगह पर लेकर आओगे, और इस चीज़ को हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि आप समराइज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को। आप ये नहीं कर सकते कि कोई भी शीट आपके सामने पड़ी हुई है और आप उन्हें कंसोलिडेट कर दोगे। कंसोलिडेट करने से पहले आपको ये 3 कंडीशन चेक करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो ही आप कंबाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। पहली कंडीशन क्या है, जो आपकी जिस भी डेटा को आपने कंबाइन करना है उसमें डेटा टाइप आपका मैच करना चाहिए। आप जिन शीटों को कंबाइन कर रहे हो उन तीनों शीटों में जो डेटा टाइप है वो सेम रहे। डेटा का जो टाइप है, किस तरीके का डेटा उसके अंदर स्टोर है, वो तीनों शीटों में सेम होना चाहिए। सेकंड क्या है, मैच द लेबल। आपके जितनी भी शीट्स को आप कंबाइन करवा रहे हो उनके लेबल मैच करने चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि पहली शीट में नेम और मार्क्स लिखा है, दूसरी शीट में नेम ऑफ द स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ तक कि जो आप बच्चे हैं जिनके आप मार्क्स वगैरह डाल रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो उनके नाम भी सेम होने चाहिए ताकि आप उनके बेसिस पे उन्हें कंबाइन कर पाओ। अब तीसरी मेन बात क्या है कि जिसके बेस पे आप कंबाइन करते हो वो बनता है आपका प्राइमरी कॉलम। और जो प्राइमरी कॉलम होता है वो हमेशा रहता है सबसे आगे। मतलब कि जब आप टेबल बनानी शुरू करोगे इनकी तो सबसे फर्स्ट कॉलम जो बनेगा वो उसका बनेगा प्राइमरी कॉलम का, जिसके बेस पे आपने कंबाइन करना है। आप एग्जांपल देखें उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये शीट बना रखी है जिसमें प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं और 2 मंथ में उनकी सेल लिखी हुई है कितनी कितनी है। ये पहली शीट है, मैंने डेटा टाइप करा और इसका नाम रख दिया दिल्ली। आप देख रहे हो नीचे मैंने रीनेम कर सकते हैं आप शीटों को। एक और शीट बनाई हमने जिसका नाम हमने नोएडा रख दिया और डेटा टाइप कर दिया। वैल्यू चेंज आप कर सकते हो बट आप प्रोडक्ट का नाम सेम रखें और जो मंथ वगैरह हैं वो भी सेम रखें। थर्ड शीट बनाई है हरियाणा के नाम से, वही नाम है सारे प्रोडक्ट के, जनवरी फरवरी में उनकी सेल दे रखी है। हम उन्हें कंसोलिडेट करवाकर शीट 4 पे लेकर आना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो मेन्यू और कमांड यूज़ होगा वो यूज़ होगा डेटा मेन्यू और कंसोलिडेट कमांड। आप क्या करेंगे, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे कंसोलिडेट पे, आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा।
जिसमें सबसे फर्स्ट जो आपसे पूछा गया है वो है फंक्शन। फिलहाल बाय डिफॉल्ट यहाँ सम फंक्शन दे रखा है, जो ये एक एरो दे रखा है नीचे की साइड। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बाकी के जो फंक्शन दे रखे हैं उनकी लिस्ट भी आपको दिख जाएगी। आपकी पसंद से आपको जो लेना है आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सोर्स डेटा रेंज और कॉपी रिजल्ट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स डेटा रेंज का मतलब क्या होता है, उन शीटों के सेल एड्रेसेस, उनके सेल रेफरेंसेस जिनको आपने जिनका डेटा कंबाइन करवाकर एक सिंगल शीट पे लेकर आना है। आप ध्यान दें, मैं सभी शीटों का डेटा जो है शीट 4 पर कंबाइन करवाऊंगी। और कॉपी रिजल्ट का मतलब क्या है कि जो फाइनल कंबाइन वाली शीट है वहाँ पर डेटा स्टोर होएगा आपका, जहाँ पे सबको कंबाइन करके रिजल्ट आएगा, वो ये शीट कॉपी रिजल्ट में आएगी। ऑप्शन के आगे भी माइनस का साइन लगा हुआ है। जब आप फर्स्ट टाइम खोलोगे तो आपको माइनस का निशान नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे आपको प्लस का निशान दिखाई देगा। जब उस पर टिक करोगे आप तभी आपको ये तीनों ऑप्शन दिखाई देंगे, रो लेबल, कॉलम लेबल और लिंक टू सोर्स डेटा। तीनों ऑप्शन आपको कंसोलिडेट करते हुए तीनों ऑप्शन आपको एनेबल करने पड़ते हैं, तीनों ऑप्शन को आपको टिक करना होता है। देखो ये मैंने आपको दिखा भी रखा है स्क्रीनशॉट में कि आप जब उस एरो पे टिक करते हो, जो ये एरो था सम के साइड में, तो आपके सामने ये कुछ फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शन वो खुल गए हैं, आप देख सकते हो। जब भी आप किसी शीट पर जाओगे, जैसे हम पहली शीट हमारी दिल्ली वाली थी, उसमें जो डेटा आपने लिखा था आप उसको सेलेक्ट करो। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करोगे सोर्स डेटा रेंज में उसकी जो रेंज है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। जैसे ही ये रेंज यहाँ पर ऐड हो जाए, आप जो नीचे ऐड का ऑप्शन दे रखा है, जो हाईलाइट कर रखा है, उस पर क्लिक कर दें। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो एड्रेस आपको मिल जाएगा कंसोलिडेशन रेंज के अंदर, वो रेंज ऐड हो जाएगी जाकर। और यही सेम काम आपने तीनों चीज़ों के लिए रिपीट करना है, हरियाणा वाली शीट के लिए भी, दिल्ली वाली के लिए भी, नोएडा वाली के लिए भी, ताकि लास्ट में तीनों शीटें आपकी कंसोलिडेशन रेंज में आ जाए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहले बारी बारी शीटों पे सिलेक्ट करें, उनका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, उनका सेल रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, उनकी रेंज यहाँ पर आ जाएगी। और जैसे ही आपको सोर्स में रेंज दिख जाए, ऐड पे क्लिक करें तो वो ऊपर आपकी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर चली जाएगी। कॉपी रिजल्ट में वो शीट आएगी जहाँ पर आपको इन सब का डेटा करना है। अब ये देखो कंसोलिडेशन में तीनों शीटें आ गई हैं, क्योंकि आपने तीनों को बारी बारी क्लिक करा और ऐड पे क्लिक कर दिया था। कॉपी रिजल्ट में जो आपकी लास्ट शीट है वो आएगी। तो आप देखें आगे जाके मैंने इनका मीनिंग बता रखा है कि सोर्स डेटा रेंज का मतलब क्या होता है, जहाँ का डेटा कंबाइन करवाना है, और कॉपी रिजल्ट का मतलब क्या है, किस शीट के ऊपर आपको सारा डेटा कंसोलिडेट करवाना है। अब देखो कॉपी रिजल्ट में आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट में, ये शीट 4, जो फोर्थ शीट है जहाँ पे हमें कंबाइन करवाना है वो, और उसका हमने एक फर्स्ट सेल जो है वो A1 वाला, वो वाला क्लिक कर रखा है। सभी ऑप्शन आपके बाय डिफ़ॉल्ट अनटिक हैं और आपने कंसोलिडेट करते हुए इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हो ये जो आंसर आ रखा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि आपका क्या प्रोडक्ट था और क्या उसकी सेल वगैरह है, वो सारा इसमें दिखाई दे रहा है। और प्लस के साइन आ रखे हैं, आप प्लस के साइन पे क्लिक कर कर इनका इंडिविजुअल रिकॉर्ड भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये वैल्यू 22, 48, 46 आई है, किस तरीके से आई हुई है। जैसे मैंने क्लिक करा तो इसने अलग अलग भी दिखा दिया कि दिल्ली में इतने 20 थे, नोएडा में 3 AC थे, हरियाणा में 23 थे, और जो इनका टोटल करके लिखा हुआ है 46 को यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका डेटा कंसोलिडेशन। अब एक बात ये आती है कि हम ये डेटा कंसोलिडेशन क्यों यूज़ करें, हम तो कॉपी करके भी कर सकते थे, पर हमारे पास एक फ़ायदा है, अगर आप जो काम कॉपी करके करोगे उसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते, पर क्योंकि कंसोलिडेट में आपको एक ऑप्शन दे रखा होता है लिंक टू सोर्स डेटा, तो वो शीटें जिनका डेटा आपने कंबाइन करवाया है, अगर उन शीटों में आप कोई भी वैल्यू चेंज कर देते हो तो वो शीट जहाँ पर इन्हें कंबाइन करवाया गया है वहाँ पर ऑटोमेटिक वो चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको वो दिख जाएंगे। तो इसी रीज़न की वजह से जो मैं बोल रही हूँ सब कुछ मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है डेटा कंसोलिडेशन में जो आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो आप इसको पढ़ लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप एंड आउटलाइन, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू।